हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स जो है प्रश्न वाले 3.1 को वन शॉट के वीडियो के माध्यम से हम निपटारा करने वाले हैं। वन शॉट में इसे हम एक ही वीडियो में इस प्रश्न वाली 3.1 को खत्म कर देंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए चार चांद बनाने वाला है। तो चलते हैं बिना देरी के अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रश्न। देखिए, ये प्रश्न वाली 3.1 किसके अंतर्गत आता है? जो है बीज गणित के अंतर्गत। ठीक है, यूनिट जो सेकंड है बीज गणित है। तो बीज गणित के अंतर्गत प्रश्न वाली 3.1 को आज इस वीडियो में वन शॉट वीडियो के माध्यम से पूरा हम निपटारा करने वाले हैं, एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। तो चलते हैं। तो प्रश्न वाली 3.1 का पहला फर्स्ट सवाल देखिए फर्स्ट सवाल हम लेक्चर 1 में इस यूनिट के प्रश्न वाली 3.1 के हम लेक्चर 1 में जो बेसिक मेथड हम बताए थे उसमें ये पहला सवाल हम करा दिए थे। लेकिन चिंता मत करना है, क्योंकि इसी वीडियो में हम बता देंगे, ये भी पहले भी बता देंगे। वो वीडियो चाहे आप देखें या ना देखें, देख लेंगे तो और अच्छा है, ना देखेंगे कौन बात नहीं। तो देखिए फर्स्ट हमारा सवाल कौन सा है? अव्यू 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 ए अव्यू ए बराबर कितना है? अव्यू ए बराबर 2, 5। ये फर्स्ट लेक्चर अगर आप देख लेंगे तो ये 100% मान के चलना कि बेसिक आपका पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए फर्स्ट आपको देखना जरूरी है। बटे में नहीं है, 19 है। ठीक है, 2, 5 19 -7 और 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 1 17। ये हमारा अव्यू दे दिया है इतना। ठीक है, के लिए मान याद करना है। तो इसमें आप नीचे देखेंगे किताब, आपके पास देखिए किताब होना जरूरी है। क्यों किताब होना जरूरी है? किताब अगर आपके पास रहेगा तो आप एक स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ाई करेंगे तो बेहतर आप मार्क्स ला पाएंगे। बहुत लोग होते हैं किताब उताब लेते नहीं है, वैसे ही लेक्चर देखते हैं, उसी में अपन अपना निपटारा कर लेते हैं थोड़ा से पैसे बचाने के लिए। तो हम आपको कहेंगे कि किताब ले लेना। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हमारा क्या पूछ रहा है? फर्स्ट सवाल में जो फर्स्ट है अव्यू की कोटि, यानी ये जो अव्यू है इसका कोटि। कोटि क्या होगा? हाँ देखिए, कोटि बराबर क्या होता है? कोटि बराबर हम पहले यानी कि पहले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं। कोटि बराबर होता है पंक्ति, पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। ठीक है, स्तंभ। पंक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रो कहते हैं। स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम कहते हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा पंक्ति कौन सा है, स्तंभ कौन सा है? हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो पड़ी हुई अयो होता है, ये सब पूरा अयो है। तो ये जो पड़ी हुई अयो है, यानी कि जो इस तरह अयो है, ठीक है, लेटी हुई यदि आपको दिख रहा है पड़ी हुई अयो, ऐसे जो दिख रहा है वो आपका क्या हो जाता है? पंक्ति हो जाता है। तो ऐसे अनुमान लगाइए, 1 2 कितनी पड़ी हुई अयो है? 3। 1 2 3, 3 है तो 3 पंक्ति हो गया। ठीक है, अब देखिए स्तंभ की बात आता है, क्रॉस लगा देंगे। स्तंभ कितना है? स्तंभ जो खड़ी हुई अयो है, खड़ी हुई हमारा ये है 1 2 3 4, कितना है? 4। ठीक है, तो हमारा कोटि आ जाएगा 3 × 4। ठीक है, तो पंक्ति हमारा कौन सा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला पंक्ति, और ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला सब स्तंभ है। ठीक है, तो 3 और 4। ठीक है, अब हम जानते हैं कि देखिए एक बात और, ये 4 और 3 को इसको आप सॉल्व मत करना, नहीं कर दिए 4 3 12, 4 3 12, ये आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपको इतना ही कोटि बराबर, ऐसे कोटि बराबर पहले आप फार्मूला लिखेंगे, फिर फार्मूला लिखने के बाद बराबर 3.4 ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्या पूछ रहा है? सेकंड आइयो की संख्या। सेकंड आइयो 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 की संख्या। तो आइयो की संख्या कितना है? तो ये हमारा जो डिब्बम है, बड़ा डिब्बम जो है, ये हमारा सभी क्या है? आइयो है। तो गिन लीजिए, बहुत इजी है यार, केजी का बच्चा समझ जाएगा। देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आइयो है। तो ऐसे कर 12 लिख दीजिए। कितना आइयो है? 12। यही हमारा 12 आंसर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड देख लीजिए, थर्ड कौन सा है? थर्ड देखिए हमें बता रहा है अयो ए 13 ए 21 ए 33 ए 24 ए 23। तो ए 13 ए 13 ए 21 ए 33 ए 24 और हमारा एक है ए
23। इसका मतलब आप समझते हैं ये हमारा क्या है, जानते हो, आव्यूह है। आव्यूह यानी कि अयो है। तो ये कौन सा, ये अयो किस स्थान पर है? तो देखिए ए 13 के स्थान पे क्या है, हम जानते हैं कि जो अव्यूह का अयो होता है वो हम ऐसे लिखते हैं A11 A12 A13 A14 हो गया, ठीक है, ऊपर वाली जो पड़ी हुई। अब पड़ी हुई ये सेकंड, तो अब 14 के बाद 15 नहीं आएगा। जो अगर उस सीधे से गई होती, आगे होता कोई संख्या तो 15 आ जाता है, 15। बट अब हमें 20 के बाद क्या आता है, 21 आता है। तो A21 A22 A23 A24। अब देखिए फिर अगर आगे की कोई संख्या नहीं है, अब हमें 30 से स्टार्ट करना है। 30 के आगे क्या आता है, 31 A31 A32 A33 A34, ठीक है। तो अब देखिए जो इसके स्थान पे जो है वही रख दीजिए। तो A13 हमारा कितना है, A13 19 है, इसका आंसर 19 हो जाएगा, ठीक है। अब A21 के स्थान पे क्या है, 21 के स्थान पे इसे देख लीजिए 35 है, 35 रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए A33 के स्थान पे क्या है, A33 कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये देखिए हमारा है A33 है, तो A33 हमारा -5 है, ठीक है। अब देख लीजिए A24 हमारा यहाँ पर है 12 है, ठीक, बहुत ईजी है भैया। अब देखिए अब A23 के स्थान पे क्या है, A23 कहाँ पर है, A23 हमारा ये है। तो A23 हमारा 5/2 है, ठीक है, 5/2। तो यही हमारा हो जाता है एग्जैक्ट आंसर हो जाता है, इसी पर पुट कर देना है बस। अब देखिए अब हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसको इरेज कर रहे हैं। बहुत ही आसान है, इसी पे दिमाग आपको लगाना है बस। अगर आप दिमाग लगा देते हैं तो ये वाला जितना यूनिट सेकंड के आप 15 अंक आता है। 15 अंक बहुत ही इजी होता है। कोशिश करिए कि आप इसे 15 दिन में खत्म करने की कोशिश कीजिए, ये वाला यूनिट। अब सेकंड हमारा है, सेकंड क्या है, सेकंड यदि हम पढ़ रहे हैं लिखेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम लिखेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, मजा नहीं आता बड़ा। तो बोल दे रहे हैं यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, यानी कि 24 अवयव हैं, कोई अवयव है उसमें 24 अवयव हैं, ठीक है, 24 अवयव हैं, तो इसके संभव कोटियां क्या है, बहुत इजी, बहुत इजी। संभव कोटियां क्या हो सकती हैं, कोटियां देखिए अगर 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां कैसे हम जानते हैं कि पंक्ति गुणे स्तंभ। तो देखिए कोटियां 24 अवयव हैं, अरे भैया जैसे ऐसे डिब्बा में A11 A12 कुछ भी मान लीजिए आप, 24 अवयव होना चाहिए, ठीक है। तो 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी, तो आप ऐसे भी कैसे ऐसे स्टार्ट 24x1, 24 पंक्ति भी हो सकता है और एक स्तंभ भी हो सकता है, या आप ऐसे कर दीजिए 1x24, एक पंक्ति हो सकता है एक स्तंभ भी हो सकता है, ठीक है। अब 6 चौक 24, ठीक, 6 यानी कि 6 पंक्ति भी हो सकता है, 4 स्तंभ भी हो सकता है। अब देखिए 4x6, 4 पंक्ति भी हो सकता है, 6 स्तंभ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए 8×3 24 यानी कि 8 पंक्ति भी हो सकता है, 3 स्तंभ हो सकता है। अब इसको उल्टा कर दीजिए 3x8 यानी कि ऐसा पहाड़ 2 अंक लीजिए जो 24 आ जाए, ठीक है, इस शॉर्टकट हम बता रहे हैं। तो 8 ही हमारा है, 8 3 हमारा पंक्ति है, 8 हमारा स्तंभ है, ठीक है। अब देखिए कोई और बनता है, सोचिए अब अगर हम 6×3 18 6 चौक 24, ये तो मान लो हम कर दिए हैं, ठीक है। अब कितने हुआ हमारा कोटियां, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया हमारा। और देखिए कोई और बनता है तो हमारे हिसाब से तो और बनेगा 8×3 = 24, ठीक है। देखिए आप बना लेना, ठीक है, जो आए यानी कि 2 अंक में जो 24 आ जाए पहाड़ा पढ़ने पर वो समझो कोटियां हैं, ठीक है। तो और अगर बनेगा तो आप बना लेना, ठीक है। अब देखिए 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक है, 12×2 ये भी हो गया। और 2×12 यानी कि 12 पंक्ति भी हो सकता है, 2 स्तंभ हो सकता है, 2 स्तंभ 2 पंक्ति 12 स्तंभ भी हो सकता है, ठीक है। अब और अगर हमारे हिसाब से तब नहीं बनेगा, बट अगर बनेगा तो आप बना लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हमारा हो गया, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यहाँ तक हो गया। अब यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसकी संभव, यानी कि 13 अवयव, इसी तरह 13 अगर अवयव है, इसी सवाल में है 13 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, कोटियां क्या होंगी, देखिए ये बहुत ईजी है। देखिए 13×1 हो सकता है, हाँ हो सकता है। 1×13 हो सकता है, हाँ हो सकता है। देखिए 13 पंक्ति हो सकता है, एक स्तंभ हो सकता है, एक पंक्ति हो सकता है, 13 स्तंभ हो सकता है। तो ये हमारा कोटियां बहरहाल 2 ही होंगी, ठीक है, 2 ही इसमें आएंगी। यही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। इस बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी रेज कर रहे हैं।
देखिए हमारा टारगेट है कि बहुत जल्दी इसको ख़त्म करें। ज़्यादा अगर समय वीडियो लंबा हो जाता है तो मज़ा नहीं आता है फिर पढ़ाने। अब सेकेंड थर्ड अब हमारा देखिए, थर्ड हमारा क्या है, देखिए थर्ड अगर आप देखें तो सेकेंड की तरह है। थर्ड अगर आप देखें तो सेकेंड तरह है, तो थर्ड हम नहीं लगाएंगे, आपको लगाना है। क्योंकि अगर हम सब लगा देंगे तो आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, सोचेंगे हमें सब आ रहा है। अगर हम लगा दिए तो इसी में देखे रहेंगे, सोचेंगे कि हमें आ रहा है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसी तरह है सेकेंड जैसे है, ये 18 आईओ हैं, 18 हम हिंट दे रहे हैं, 18 अगर आईओ हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, 18 पहाड़े, यानी कि 2 अंक ऐसा लेना है जिसका पहाड़ा पढ़ के 18 आ जाए, ठीक है। यानी कि कोटि बराबर हम जानते हैं, कोटि बराबर रो क्रॉस कॉलम होता है, ठीक है। यानी पंक्ति क्रॉस स्तंभ होता है, तो इसी पे रख देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद 5 आइए हो तो क्या होगा इसकी संभव कोटियाँ, तो ये बहुत इजी है। तीसरा है हम नहीं कराएंगे, आपको करना है, ठीक है। अब चौथा देख लेते हैं, चौथा आगे क्या है, फोर वाला क्या है, देखिए हाँ 4 वाला थोड़ा है लेकिन बहुत ईजी है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए हम टारगेट ये करते हैं कि आपको रटने की आवश्यकता ना हो, एक बार हम समझा दें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 4 वाला क्या है, एक 2 क्रॉस 2 अव्यू, ठीक, 2 क्रॉस 2 अव्यू ए बराबर ए आई जे, ठीक, ए आई जे। एक मतलब आपकी रचना कीजिए, देखिए एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं, एक हो 2 क्रॉस 2 अव्यू ए बराबर ए आई जे, यानी कि ये अव्यू है की रचना कीजिए जिसके आयु निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। नीचे सवाल दिया हुआ है। फर्स्ट सवाल क्या है, फर्स्ट सवाल है हमारा ए आई जे बराबर 1/2, सॉरी 1/2 नहीं रहेगा, ए आई जे बराबर आई प्लस जे ब्रैकेट बंद का होल स्क्वायर अपान 2। ये हमारा पहला फर्स्ट सवाल है। चौथे का हमारा फर्स्ट सवाल है। तो सबसे पहले ये हमारा सवाल है, क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 2 क्रॉस 2 अव्यू बनाना है, आईओ लेना है। तो अव्यू हम जानते हैं कि ए बराबर 2 क्रॉस 2, यानी कि 2 क्रॉस 2 मतलब जानते हो क्या होता है, इसका कोट, ये कोट ही बना है, ठीक है। कोट ही 2 पंक्ति होना चाहिए, 2 स्तंभ होना चाहिए, ठीक है। तो हम बना ले रहे हैं A11 A12, ठीक है। अब देखिए A21 A22, ये हमारा हो गया 2 क्रॉस 2 का अव्यू हो, यानी कि हाँ आईओ का अव्यू हो गया, ठीक है। 2 क्रॉस 2 का हमारा क्या हो गया, कोटि हो गया। कैसे पता करेंगे, 1 2 पड़ी हुई कितना आईओ है, 1 2, देखिए खड़ी हुई 1 2, तो 2 क्रॉस 2 का हमारा ये बन गया, ठीक है। ये हमारा आईओ यानी कि अव्यू हो गया। अब देखिए, अब इसका जो पारी पारी इसका मान हम निकालेंगे, जैसे A11 A12 A21 A22 के मान निकाल कर इसी पर पुट करेंगे। देखिए कैसे देखिए जैसे हम पहले A11 का मान निकाल रहे हैं, A11 के, ठीक है। A11 जो है, देखिए 11 एक है, ठीक है। तो ये वाला पहला हमारा क्या है, पहला हमारा आई है, और सेकंड जो उस तरफ है वो हमारा जे है। तो इसी पर रख दीजिए, क्या हो जाएगा, इसी पर रख दीजिए। देखिए A11, ठीक है। कैसे 11 होगा, आई के स्थान पे हमने 1 रख दिया, आई के स्थान पे हमने 1 रख दिया, ठीक है। और जो जे है उस पर हमारा ये 1 हो गया, ठीक है। तो हमारा 11 आ गया बराबर। अब देखिए आई के स्थान पे क्या है, 1 है, प्लस जे के स्थान पे क्या है, 1 है, का होल स्क्वायर अपान 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बहुत ईजी है। ए पहले अंदर वाला 2 ये हमारा हो गया A11 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4 अपान 2, तो ये हमारा 2 आ गया, ठीक है। अब 2 आ गया। अब देखिए A12 का मान निकालेंगे। अब A12 का मान, अब A12 मतलब कि इसी पर पुट कर देंगे, इसको उठाकर इस पर रख देंगे, ठीक है। तो आई के स्थान पे हमारा क्या है, आई के स्थान पे हमारा 1 है, ठीक, और जे के स्थान पे हमारा 2 है, तो A12 हो गया। अब देखिए आई के स्थान पे 1 प्लस इसी पर रखना है, सब रखना है, सब पहले पे रखना है। तो आई हो गया प्लस जे के स्थान पे 2 है, तो इसका इस अपान 2, तो A12 बराबर हमारा क्या हो गया, 2 + 1 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 3 3 का 9 अपान 2, तो A12 बराबर 9/2 हो गया, ठीक है। देखिए अब हम निकाल लेते हैं A21 हमारा ये वाला आईओ हो गया। अब A21 का मान निकाल ले रहे हैं, A21, तो आई के स्थान पे हमारा फर्स्ट आई होता है और सेकंड हमारा जे होता है। तो आई के स्थान पे क्या है, यहाँ पर 2 रख दीजिए, 2 है ना, प्लस 1 जे के स्थान पे 1 रख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए अपान 2 हो गया। 2 1 3 3 3 का 9 अपान 2, तो A21 बराबर हमारा 9/2 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए अब हम
22 का मान निकाल लेते हैं। ए22 का मान इसी पर रख दीजिए, 2i के स्थान पे 2 प्लस j के स्थान पे 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, बराबर 2 2 4 हो गया, 4 चौक 16, 16 अपॉन 2, इसको काट देंगे, 8 बचा। ठीक है, तो अब हमारा जो अवयव, हमारा नया अवयव आएगा वो हम जो इसी पर पुट कर देंगे। A11 का मान क्या निकाले हैं हम? A11 का मान हम निकाले हैं 2। ठीक, तो A11 का मान 2 निकाले हैं। ठीक है, अब देखिए ए हम 2 निकाले हैं। A12 का मान क्या निकाले हैं? A12 का मान 9/2, यहाँ पर 9/2 हो गया। अब देखिए A21 का मान क्या निकाले हैं? 9/2, 9/2। अब देखिए हम A22 की मान क्या निकाले हैं? A22 का मान हमारा 8 है, तो यही हमारा हो गया अवयव हो गया। ठीक है, तो इसी तरह सारी सवाल लगेगा। तो ये जो सेकंड है हमारा Aij बराबर i/j, इसी तरह लगेगा। यही मान मतलब कि ये जो हमारा Aij बराबर i/j, तो एक एक ऐसे लेकर इस पर रख देना, एक एक ऐसे लेकर इस पर रख देना। ये हमारा आई होता है, हमारा जे, ये हमारा आई, हमारा जे, फर्स्ट वाला आई और सेकंड वाला जे होता है। ठीक है, इसका मान सब में रख कर और जो हमारा ये मान निकल जाएगा तो इसको ऐसे रख देना। ठीक है, तो इसी तरह ये भी लगेगा और सेकंड भी लगेगा। अब हम आपको इसमें नहीं बताएंगे, अब आपको सेकंड और थर्ड वाला, चौथे के सेकंड और थर्ड वाला आपको करना है। अब हम आपको बताते हैं पांचवा। ठीक है, पांचवा देखिए उसी तरह पांचवा भी है, हम आपको इसको हिंट दे रहे हैं। देखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, हमारे पर निर्भर मत रहिए, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपका दिमाग खुलेगा। ठीक है, देखिए पांचवा हम आपको हिंट दे रहे हैं। देखिए 3x4 यानी कोटि बराबर, जो पांचवा हमारा सवाल है क्या कह रहा है, एक बार सवाल हम पढ़ दे रहे हैं। 3x4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। यानी कोटि हमारा होना चाहिए 3x4, 3 पंक्ति होना चाहिए, 4 स्तंभ होना चाहिए। तो कैसे रचना करेंगे? देखिए हम जानते हैं ए बराबर होता है हमारा A11, A12, A13। ठीक, A13, A14 हो गया। ठीक है, अब A14 और फिर नीचे फिर 14, फिर 15, हमें 3x4 का अवयव मान निकालना है, यानी कि आयो लेना 3x4 कोटि का आयो लेना है। तो अब देखिए अब हम 20 के बाद क्या आता है? 21, A22, A23, सॉरी A23, A24। ठीक, अब देखिए 30 के बाद क्या आता है? A31, A32, A33, A34। ये हमारा हो गया अवयव हो गया। ठीक है, ठीक, अब देखिए चेक कर लीजिए क्या यह 3x4 का अवयव है, तो चेक कर लीजिए। पड़ी हुई रेखा 3 होना चाहिए, पड़ी हुई आयो हमारा 3 होना चाहिए, 1 2 3 है। अब जो खड़ी हुई आयो हमारा स्तंभ यानी कि पंक्ति हमारा 3 होना चाहिए और स्तंभ हमारा 4 होना चाहिए। देखिए है 1 2 3 4, तो हमारा है 3x4 का हमारा कोटि है। ठीक है, तो हमने ये अपने मन से आपको कर लेना है। अब क्या है ना कि ये जो सवाल दिया है, जैसे Aij बराबर 1/2, जैसे हम चौथा बताए थे उसी प्रकार है, मोड में -3i + j। ठीक, ये है। अब आपको देखिए सभी का मान, जो ये सभी का मान इस पर रख दीजिए, इसका मान इस पर रख दीजिए, इसका मान इस पर, यानी कि सभी का मान इस पर रख दीजिए। जो इसका मान जो आएगा फिर एक नया अवयव बनाकर उस पर रख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसी प्रकार कर लेना। अगर ना समझ में आए तो आप बताना, कमेंट करना, हम आपको बता देंगे। तो ये हमारा पांचवा भी हो गया। अब देखिए छठवा, देखिए हम आपको क्यों ये छोड़ रहे हैं जान रहे हो? क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा है, अनिवार्य यार। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यार आपको नहीं आएगा। ठीक है, हम भी थे, हाँ सर ने हमें 1 2 बता देते थे, बाकी सब लगाना, चाहे वो कठिन हो या ना हो, अगर उस रिलेटिव एक बता दिए तो फिर दोबारा नहीं बताते थे। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ तक आज पहुँचे हैं। तो आपको इसी प्रकार करना है। पांचवा हो गया हमारा। अब छठवा देखिए, छठवा हमारा है, ये छठवा हमारा है दमदार थोड़ा। ये निम्नलिखित समीकरण में से x y तथा z के मान निकालिए। तो इसमें से देखिए 4 क्वेश्चन है, छठवा में 4 क्वेश्चन है। हम आपको कौन सा बता दे रहे हैं? 2 बता दे रहे हैं। फर्स्ट वाला बता दें 4x, अगर आपको समीकरण आता होगा तो यह बहुत इजी है। ठीक है, बराबर y1z5। ठीक है, अब देखिए अब हमें समीकरण, इस तरह का सवाल आपको दिख जाए तो आपको समीकरण, तो इसमें क्या हमें पूछा है? x y z का मान निकालना है। कैसे मान निकलेगा? जब तक आप समीकरण नहीं बनाएंगे। अगर देखिए समीकरण बन रहा है बनाओ, नहीं तो अगर जैसे डायरेक्ट अगर निकल रहा है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 4y बराबर है
तो 4 किसके बराबर है, y। तो ये हमारा y का मान निकल गया, ठीक है, आंसर हो गया y के। अब देखिए 3 जो है z के बराबर है, तो हमारा जो 3 है वो z के बराबर है, z का मान भी निकल रहा है। पहला बहुत ईजी है, सिर्फ आपको बराबर कर देना है बस। x किसके बराबर है, 1 के बराबर है, 1 x बराबर, ठीक है। तो ये हमारा मान निकल गया, z y x मान निकल गया। इससे हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन में जो कहे वो अगर मिल गया तो हमें आगे कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। x y z का मान हमारा निकल गया, ठीक है। तो ये हमारा छठवा की पहला जो है ये हमारा बहुत ईजी है, ठीक है। ये छठवीं की पहली बहुत आसान था, इसमें सभी आसान है। इसमें हम आपको बता दे रहे हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आया था, छठवीं तीसरी बता दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप कर लेना, बहुत ईजी है। छठवीं तीसरी कौन तीसरी है, तीसरी क्या सवाल है, तो x प्लस वाई प्लस जेड, फिर नीचे x प्लस जेड, नीचे फिर क्या है y प्लस जेड। ये हमारा व्यू हो गया, बराबर किसके है 957, ठीक है। ये हमारा ये हो गया, हमारा सवाल हो गया, ठीक है। एक्स वाई, इसमें एक्स वाई जेड का मान ही निकालना है। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम समीकरण बना रहे हैं। ये वाला इसके बराबर है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण 1। अब देखिए ये वाला इसके बराबर, तो एक्स प्लस जेड बराबर 5, समीकरण 2 हो गया। अब ये वाला इसके बराबर है, वाई प्लस जेड बराबर 7, ये समीकरण हमारा 3 हो गया, ठीक है, समीकरण 3। अब देखिए कैसे लगेगा, समीकरण तो हमने बना लिया बराबर करके, अब इसको करेंगे कैसे। देखिए अगर आप 10 क्लास 10th में यह समीकरण आपका है, अगर आपको आता होगा तो यह सवाल बहुत ईजी है। ये समीकरण जो प्रश्न 3.1 है ये आपके समीकरण पे ही डिपेंड है, ठीक है। तो ये हमारा 2 नंबर के सन 2023 में हमारा 2 नंबर के आया था, ठीक है, 2023 में हमारा 2 नंबर, ठीक, 2 नंबर के आया था। तो देखिए सबसे पहले x प्लस जेड, समीकरण 2 व 1 से, समीकरण 2 व 1 से पहले संबंध रखते हैं, ठीक है। तो कैसे, अगर x प्लस जेड बराबर अगर हम 5 रख दें तो हमारा y का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, x प्लस वाई पहले कर दी, अब x प्लस जेड का मान क्या रख दें, 5 रख दें, बराबर में क्या है हमारा 9 है, तो y बराबर हमारा निकल जाएगा 9 माइनस 5, चूंकि प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में, तो y बराबर हमारा हो गया 9 में 5 गिन 4, तो y का मान हमारा 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए y का मान निकल गया तो हमारा z का मान भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए अगर हम y का मान समीकरण 3 में रख दें तो हमारा z का मान निकल जाएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर, तो y का मान इसमें 3 में रख दीजिए, तो y बराबर y का मान कितना आया 4, यहाँ पर 4 रख दिए, प्लस z का मान ही निकालना है, बराबर में 7, ठीक है। तो z बराबर 7 माइनस 4, तो z बराबर 7 में 4 गिन 3, तो z का मान 3 आ गया। अब हम z बराबर अगर समीकरण दूसरे में रख दें तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो अगर z का मान समीकरण 2 में रखने पर, z का मान अगर हम समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, तो इसमें रख दीजिए, तो x प्लस z का मान कितना आया 3 बराबर में क्या है 5 बराबर में है, तो x बराबर 5 माइनस 3, तो x माइनस 3 क्यों हुआ, प्लस 3 है तो उधर जाएगा -3, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2, ठीक। तो हमारा ये y का मान 4, z का मान 3, x का मान 2, तो ये हमारा मान निकल गया x y z का। देखिए बहुत ईजी है यार, क्या बताएं, बच्चा केजी क्लास बच्चा लगा लेगा। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, सॉरी एवरीथिंग, +5, इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तो हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी तरह आपका अगर समीकरण अगर आपको आता होगा तो इसी तरह सभी सवाल है, ठीक है, समीकरण पे ही, छठवीं जो 4 सवाल है समीकरण पे ही आधारित है। अब हम आपको बता दे रहे हैं लास्ट वाला सतवां देखिए ABCD का मान निकालना है, तो ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, सवाल में थोड़ा यही इंपॉर्टेंट है आपका। बाकी इसमें जितने हम बताएं छठवीं चारों सवाल इंपॉर्टेंट है भैया, तो 2 बता दिए हैं, अब 2 आपको करना है, क्योंकि अगर उस आधार पर हम 1-2 बता दें तो उसका
आपको करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब सतवीं क्या है हमारा, सतवीं देखिए सवाल लिख दे रहे हैं सबसे पहले। सतवीं a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक अव्यय हो गया बराबर में -15 और ये हो गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए बी सी डी के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले समीकरण बना लेना है। ये वाला इसके बराबर है -b-1। ठीक है, समीकरण हम बना लेंगे सबसे पहले। तो ये वाला अब इसके बराबर है 2a प्लस सी बराबर किसके है, बराबर 5। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ये हमारा जो है 2a माइनस बी बराबर किसके 0, समीकरण 3 हो गया हमारा। ठीक, अब देखिए 3c प्लस डी बराबर 13, ये हमारा समीकरण 4 हो गया। ठीक है, अब कैसे इसका मान निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम, तो देखिए अगर हम समीकरण 3 को लेंगे, समीकरण 3 को अगर हम लेंगे, समीकरण 3 में b का मान निकाल लेंगे, तो ये 2 है, 2a है। ठीक, अब देखिए माइनस b है, उधर चला जाएगा तो हमारा प्लस b हो जाएगा। तो v का मान हमारा क्या निकल गया, 2a बराबर v, ये इसको समीकरण 4 मान लीजिए। ठीक है, तो सॉरी समीकरण 5, 4 ऑलरेडी है ना, तो समीकरण 5 मान लेंगे। तो समीकरण अब 5 को, या आप ऐसे भी कह सकते हैं v का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें, समीकरण v का मान समीकरण 1 में रख दें तो हमारा एक मान नहीं आ जाएगा। तो ये देखिए, ये अब v के स्थान पे क्या हमारा निकल रहा है, 2a निकल रहा है। ठीक है, 2a अब बराबर में हमारा -1 है। ठीक है, अब देखिए a माइनस 2a तो माइनस a बचा। ठीक है, यानी कि एक में से अगर 2 घटेगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस a हो जाएगा बराबर -1, माइनस कट गया, a बराबर हमारा 1 आ गया। ठीक है, एक मान हमारा निकल गया a का। अब देखिए अगर हम a का मान अगर हम किसी में भी रख दें, चाहे आप इसमें रख दीजिए, थर्ड में रख दीजिए, या आप फोर्थ में रख दीजिए, तो हम रख दे रहे हैं फोर्थ में, जो हम समीकरण नया बनाए हैं उसमें रख दे रहे हैं। a का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो इसमें रख दीजिए, तो 2 एक मान गुणे 1 बराबर b, तो हमारा निकल गया 3 2 v का मान हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर फिर अब देखिए एक मान अगर हम समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा c का मान निकल जाएगा। देखिए एक मान से 2 मान हमारा निकल जा रहा है, एक b का मान निकल जाएगा, c का मान निकल जाएगा। तो a का मान समीकरण अगर हम 2 में रखेंगे तो हमारा c का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए a का मान हमारा क्या निकल रहा है, a निकल रहा है, तो इसमें रख दीजिए, तो 2 गुणे क्यों होगा, इनटू में है, तो a का मान हमारा क्या है, 1 निकला है, 1 कर दीजिए, प्लस है c बराबर में हमारा 5 है। ठीक है, अब देखिए 2 कम 2 हो गया, प्लस c बराबर में 5। अब देखिए c का मान हमारा 5 माइनस इधर उधर चला जाएगा, प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा। तो c का मान हमारा निकल गया, c का मान हमारा 3 निकल गया। कितना निकल गया, 3 हमारा c का मान निकल गया। अब हमें निकालना है, अब हमें d का मान निकालना है। अगर हम c का मान इसमें रख दें, समीकरण 4 में रख दें, तो हमारा d का मान निकल जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के लिए आ जाएगा, 3 या 4 नंबर के लिए आ जाएगा। ठीक है, इस बार आपके 2027 में जरूर देखने को मिलेगा। 7 सेट बनता है, 7 सेट में ये जरूर आता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो c बराबर हमारा 3 है, तो c का मान हमें किसमें इसमें चौथे में रखना है। तो यहाँ पर करिए c का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो 4 में रख दीजिए, तो 3 गुणे c का मान कितना निकाल रहे हैं, 3 निकाल रहे हैं। अब प्लस है d है, d बराबर में क्या है, बराबर में हमारा 13 है। ठीक है, अब 3 3 का 9 प्लस d बराबर 13। अब d बराबर चर को इस तरफ करिए, अचर को उस तरफ, 13 माइनस में हो जाएगा, उस तरफ जाएगा। तो अब d बराबर 13 में 9 के 9 4 13, तो 4 बचेगा।
तो हमारा देख लीजिए ए का मान 1 आ जाएगा, बी का मान 2 आ जाएगा, सी का मान 3 आएगा और डी का मान हमारा 4 आ जाएगा। तो इसी तरह आपका यह सवाल खत्म होता है और आपका प्रश्नावली भी खत्म हो जाता है। तो यहीं तक अगर आप लगा लेते हैं तो आपका यह प्रश्नावली खत्म। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही आसान तरीके से और सरल भाषा में समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर आपको मैथ में तेज होना है तो आपको रोज पर डे मेहनत करना होगा, क्योंकि सफलता मेहनत मांगती है। जो मेहनत करता है वो वही आगे बढ़ता है, इसलिए आप मेहनत करने से पीछे मत हटना। ठीक है, तो चलते हैं आज के लिए यहीं तक। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसी तरह मज़ेदार टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो चलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।